हे गाइस, आज यार मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डीपली इफेक्ट करता है। मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ ओरल हेल्थ, यानी कि आपके दांतों का क्या हाल है। तो हमारे जो टीथ होते हैं ऑब्वियसली अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप किसी को देखते हो और किसी के दांत अगर पीले होते हैं तो आप सबसे पहले गेस करते हो कि उस बंदे की आदतें शायद ठीक नहीं है एंड वो अपनी देखभाल नहीं करता। प्लस कहते हैं कि नो वन वांट्स टू किस फेस विद बैड स्मेलिंग माउथ तो दैट्स ऑल्सो एन इशू। व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज कि जो माउथ होता है, जो टीथ होते हैं, व्हेन वो अच्छी हेल्थ में नहीं होते, नॉट ओनली इज इट बैड इन अपीयरेंस, नॉट ओनली खाना चबाते हुए अगर कैविटीज होती है तो दर्द होता है, बट एट द सेम टाइम आपका जो माउथ होता है वो ऑब्वियसली, देखो आपका मुंह है ना, तो मुंह को तो कनेक्टेड आपके पेट से, स्टमक से। आप जो भी मुंह में निवाला डालते हो पेट में घुसता है। अगर आपके मुंह में लंबे समय तक कैविटीज छूटती है तो कैविटीज के अंदर कीड़े जो आपके होते हैं बैक्टीरिया, वो पनपने शुरू हो जाते हैं क्योंकि यहाँ मांस सड़ता है। जो आपके अंदर का इनामल होता है वो सड़ता है क्योंकि इट इज नॉट मेंट टू टच द एयर ना, वो तो अंदर बंद होने के लिए बना हुआ है। वो बैक्टीरिया धीरे धीरे रात भर पनपता है। फिर जब भी आप अपना सलाइवा स्वॉलो करते हो या कुछ खाना निवाला खाते हो तो वो सारी जो गंदगी होती है वो आपके खाने और सलाइवा के साथ पेट में घुसती है और धीरे धीरे आपको स्टमक की प्रॉब्लम्स देना शुरू करती है। मैं आपको एक और फनी और डेंजरस बात बताता हूं। जब हार्ट में आर्टरीज में जो प्लाक मिलता है, वो प्लाक वही प्लाक है जो आपके मुंह के अंदर भी मिलता है। तो डॉक्टर्स एक हाइपोथेसिस कर रहे हैं, एक गेस कर रहे हैं कि आपकी दांत की हेल्थ का कुछ ना कुछ ताल्लुक है आपके हार्ट की हेल्थ के साथ। और अगर आपके दांत अच्छे नहीं है और दांत में कैविटीज और सब बहुत ज्यादा है तो ये हार्ट को भी इफेक्ट कर सकता है। अब आप मुझसे अगर फर्दर पूछना चाहते हैं तो मैंने इस पर रिसर्च नहीं करी है, बट अगर आप इसको सर्च करोगे तो आप खुद काफी कुछ ढूंढ सकते हो। बट एनीवेज, मैंने आपको अगर कन्विंस कर लिया है कि टीथ की हेल्थ बहुत जरूरी है, नॉट ओनली फॉर लुक्स बट फॉर लाइफ लॉन्ग हेल्थ, तो मैं आपको सर्टन बातें और कुछ नुस्खे बताना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकते हो अपनी टीथ हेल्थ को थोड़ा मेंटेन करने के लिए। ब्रशिंग ट्वाइस अ डे ऑब्वियसली बात है, आप लोग जानते हो, बट मैं उसके कुछ आगे आपको बातें बताऊंगा। एक तो ऑब्वियसली देखिए कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, ये सब आपके पास होने चाहिए। सो मैं इस वीडियो को दो सेक्शन में चलो डिवाइड करता हूँ। एक है सप्लीमेंट के ऊपर थोड़ी बहुत बातें और एक है सर्टेन नेचुरल फूड्स आइटम्स जो आप ले सकते हो टीथ की हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो 3 थिंग्स ऑफ द बैट जो मैं रिकमेंड करता हूँ। 1 इज मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम 300 अलग अलग प्रोसेसेस बॉडी के लिए चाहिए होता है, 300 प्लस डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। मैग्नीशियम दांतों की हेल्थ या कैल्शियम बॉडी में इकट्ठा करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो एक मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेना और खूब सारी हरी सब्जियां खाना, ये बहुत जरूरी होता है मैग्नीशियम एक्यूमुलेट करने के लिए। आज के लोग ज्यादा सब्जियां ये सब खाते नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से लोगों को मैग्नीशियम रेकमेंड करता हूँ। सो दिस इज मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। मेक श्योर कि आप एक नेट या 8 के एंड होने वाले नाम का कोई मैग्नीशियम यूज करना है, जैसे कि मैग्नीशियम ओरोटेट, मैग्नीशियम थ्रियोनेट। ये नेट वाले जितने भी होते हैं ये सारे मैग्नीशियम बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसी टाइप का यूज करना। मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसा कचरा मत यूज करना, वो अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। सेकेंड सप्लीमेंट जो दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है इज मैग्नीशियम, आई मीन विटामिन D3 प्लस K2। तो विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए K2 और मैग्नीशियम दोनों की जरूरत पड़ती है, और कहीं ना कहीं विटामिन ए की भी, पर उस पर अभी नहीं जाते। तो विटामिन डी आजकल किसी को नहीं मिलता है, धूप में कोई नहीं जाता, सब्जियां कोई नहीं खाता, सभी का विटामिन डी लेवल लो है। कम से कम 30 नैनोमोल्स तो होना चाहिए। विटामिन डी इंस्टीट्यूट तो आई थिंक 50 कहता है। सो
सेकंड चीज ये होगी दांतों के लिए, अगर आप नेचुरली पूछ रहे हो तो सेसमी सीड्स खाओगे तो वो भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अगर हम ओरल हेल्थ और हाइजीन की जनरली बात करें तो सर्टेन प्रोडक्ट्स होते हैं जो नेचुरल होते हैं एंड दे आर वेरी गुड फॉर टीथ हेल्थ। उनमें से एक है आपका, अगर आप बिल्कुल नेचुरल राउट जाना चाहो, इज मिर एसेंशियल ऑयल। मिर एसेंशियल ऑयल, मिर की हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। मिर ऐसा होता है कि अगर आपको चोट लग जाए और आप मिर लगाते हो, पुराने जमाने में जो ग्रीक और स्पार्टन्स वो सब थे, वो अपनी इंजरीज को सही करने के लिए मिर का यूज करते थे। जैसे लड़ाई वड़ाई हो गई ना, स्क्रैच लग गया, स्क्रैच भी क्या पूरा हाथ कट गया जो भी था, तो वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट और हीलिंग के लिए वो लोग मिर एसेंशियल ऑयल यूज कर, नॉट एसेंशियल ऑयल बट मिर का सैप यूज करते थे। सो मिर एसेंशियल ऑयल को यूज करने के लिए आप एक बूंद ले सकते हो कि ऑल दो इसको डाइल्यूट करना चाहिए, बट कभी कभी मैं नीट लेता हूँ, तो इसको जबड़ों में लगा के अच्छे से रगड़ना है और आप इसको रगड़ के छोड़ सकते हो। ये थोड़ा कड़वा होता है बट इट डजंट फील बैड। दिन में आप एक बार कर सकते हो। अगर कोई रिएक्शन फील होता है तो उसको थोड़ा डाइल्यूट कर सकते हो कोकोनट ऑयल के साथ, यानी कि आधा चम्मच कोकोनट ऑयल में एक बूंद आपने मिर डाला और उसको आपने रगड़ दिया। दांतों की हेल्थ के लिए एक और चीज़ बहुत बढ़िया होती है, इसको हम कहते हैं मैस्टिक गम, मस्तिका। मैस्टिक गम अगर आप खाने के बाद चबाते हो तो ये दांतों को पूरा साफ करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है और ये सलाइवा प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, जिससे एंग्जाइटी भी कम होती है और एट द सेम टाइम आपको डाइजेशन में हेल्प होती है और टीथ क्लीन होते हैं और अच्छा होता है दांतों के लिए। वेरी गुड प्रोडक्ट, नेचुरल होता है, इसे मस्तिका भी कहते हैं एंड गुड स्टफ। थोड़ा एक्सपेंसिव बट ठीक है। एक और बहुत सही चीज होती है, इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। सो एक्टिवेटेड चारकोल इज बेसिकली, ये आपका कोकोनट से बनता है एंड चारकोल इज वेरी स्ट्रॉन्ग एडजॉर्बर। ये अपने अंदर खींचता है चीज़ों को, और ये अगर आप इतना सा चारकोल यूज करते हो तो चारकोल अपने से 200 गुना ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर खींच सकता है। सो अगर आप कभी एक्टिवेटेड चारकोल यूज करते हो टूथब्रश में लेके और आप उसे अपने दांत में रगड़ते हो तो ये टीथ वाइटनिंग के बहुत अच्छा काम आता है। ओके, इसको आप बेकिंग सोडा के साथ कंबाइन कर सकते हो कि आपने थोड़ा सा बेकिंग सोडा लिया, जैसे चुटकी हाथ में ना बेकिंग सोडा, जैसे आप दांत का मंजन जितना डालते हो तो उतना ही आपने बेकिंग सोडा डाला, उसके साथ आपने एक्टिवेटेड चारकोल मिक्स किया, आपने टूथब्रश लिया और आपने दांतों में लगा दिया। तो ये दांतों को साफ करने का एक बड़ा अच्छा नेचुरल तरीका होता है जो दांतों को चमचमा भी देता है एंड इट्स वेरी सेफ। और आजकल जो आपके ये दांतों के प्रोडक्ट्स में सारा फ्लोराइड वगैरह सब कचरा यूज होता है ना, ये उसके बिना काम कर लेता है। नेचुरल प्रोडक्ट से एक और चीज़ बहुत अच्छी है, इसको हम कहते हैं डाइटोमेशियस, हाउ डू आई से दिस, डाइटोमेशियस अर्थ। ये बेसिकली चूना होता है, पत्थरों से बनता है, काफ़ी फाइन पाउडर होता है और इसका कोई स्वाद नहीं होता है, बेसिकली आपको लगता है मिट्टी चबा रहे हो तो ये चीज़ के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। इट इज़ सिमिलर टू एक्टिवेटेड चारकोल कि ये एब्जॉर्ब करता है गंदगी को। तो अगर आप सुबह सुबह से खाली पेट लेते हो तो एक्चुअली पेट साफ करता है, पेट की गंदगी साफ करता है। पर अगर आप इसे एक्टिवेटेड चारकोल की तरह अपने दांतों में रगड़ने के लिए यूज़ करते हो तो ये दांतों को बहुत अच्छे तरीके से उसमें से गंदगी बाहर निकालता है। सो अगर आप बेकिंग सोडा, एक पार्ट बेकिंग सोडा, एक पार्ट एक्टिवेटेड चारकोल और एक पार्ट डाइटोमेशियस अर्थ यूज़ करते हो तो ये एक बहुत अच्छा जुगाड़ी घरेलू टूथपेस्ट हो सकता है या टूथ पाउडर हो सकता है, जिसमें आप अगर कोकोनट ऑयल थोड़ा ऐड करते हो, उसे चिपचिपा करते हो, तो आप उसे एक्चुअली होममेड टूथपेस्ट भी बना सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं डिटेल में टूथपेस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट कर लेना, तो मैं बना भी दूंगा। बट ये एक और बहुत अच्छा तरीका होता है टीथ की हेल्थ के लिए, वेरी गुड। लास्ट 2 चीज़ें आई गेस और मैं जो कह सकता हूँ टीथ हेल्थ के लिए, एक है इसको हम कहते हैं 3% फूड ग्रेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिकली क्या होता है, जब ओजोन आसमान से रिएक्ट करता है तो H2O2 बनता है, यानी पानी विद एन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हमारे घर वाले कहते हैं, या हम में से जो लोग प्लांट्स और ट्रीज को बनाते हैं, उगाते हैं, हम उनसे गौर करते हैं कि बारिश के मौसम में पेड़ ज़्यादा अच्छे उगते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ों में जब बारिश होती है तो बारिश में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्सड होता है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज लाइफ, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज वेरी गुड। इट्स एन एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल। अगर आप 3% फूड ग्रेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और प्लीज 3% के ऊपर मत यूज करना इसको, अगर आप 1 पार्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 1 पार्ट पानी 50-50% के साथ मिक्स करते हो और इसका कुल्ला करते हो हफ्ते में 2 या 3 बार, तो ये दांतों को साफ करने के लिए बहुत एक्सीलेंट होता है। अनलाइक लिस्ट्रीन जिसमें केमिकल्स ही केमिकल्स है, ये चीज़ बहुत नेचुरल और सेफ होती है, कोई डैमेज नहीं करती, और ये टीथ की हेल्थ को बहुत इंप्रूव करती है। लास्ट चीज, आप में से कई लोग सोच रहे हैं 10 मिनट तक यार ये बंदा इतनी सारी चीजें दांत के ऊपर कैसे बोल रहा है पर एक और चीज मैं बता सकता हूं, इसको हम कहते हैं ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स हमारे बॉडी को डिटॉक्स और क्लीन करने के लिए। ऑयल पुलिंग बेसिकली क्या होता है, आप सेसमे ऑयल यूज करते हो या कोकोनट ऑयल, कायदे से कोई भी तेल यूज कर सकते हो सच बताऊं तो, पर सेसमे ऑयल को रेकमेंड करते हैं कोकोनट ऑयल को, बिकॉज कोकोनट ऑयल एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी बैक्टीरियल, और सेसमे ऑयल में कैल्शियम बढ़ाने की क्षमता होती है टीथ प्रोटेक्शन की। आप बेसिकली एक चम्मच लेते हो सुबह सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए, एक चम्मच आपने मुंह में लिया, 15-20 मिनट आप उसे छुक 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 स्विश करते हो, और स्विश करके क्या होता है कि वो सारी की सारी गंदगी जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सारे इमल्सिफाई हो जाते हैं उस तेल में, और 15-20 मिनट के बाद बिल्कुल पानी जैसा गीला हो जाता है, और आप उसे अपने फ्लावर पॉट कहीं पे थूक देते हो। फ्लश में मत थूकना है, सिंक पे, क्योंकि तेल है और वो चिपक जाता है, खासकर कोकोनट ऑयल, तो आप इसे पॉट वगैरह में थूक देना। एंड थिंक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली है। आर देयर मोर थिंग्स? प्रॉबली, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, बट जनरली स्पीकिंग आप देख रहे हो कि टीथ की हेल्थ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एक बार आपके दांत खराब हो गए, वापस नहीं आने वाले। वी ऑल हैव फैमिली मेंबर्स जिन्हें इल मेंटेन करी अपनी हेल्थ और अब उनके दांत खराब हो चुके हैं, और नकली जबड़ों में कभी भी वो सेंसेशन नहीं आता जो असली जबड़ों में आता है। इट्स अ बिग हैसल हैविंग प्रॉब्लमैटिक टीथ। सो आप इन सप्लीमेंट्स को देख सकते हो और कहीं ना कहीं रिसर्च कर सकते हो। और अगेन, अगर आप चाहते हो कि मैं एक होममेड टूथपेस्ट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो मुझे बता देना, तो मैं शायद बना भी दूं। एंड आई होप दिस हेल्प्स यू गाइस। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बी हेल्दी। लाइक एंड सब्सक्राइब अगर पसंद आए। नोटिफिकेशन की घंटी भी आप बजा सकते हो या क्लिक कर सकते हो इफ यू वांट कि आप नोटिफाइड हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।